इसकी तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक ठंडी हवा का झोंका आया है और उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही नोटिफिकेशन आए और आप लोग तैयारी में जुट जाओ। दोस्तों, आरएस परीक्षा को लेकर के मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, साक्षात्कार को लेकर प्लेलिस्ट में कम से कम 300-400 वीडियो मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखे हैं। एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है जहाँ पे कहीं आपको भटकना नहीं पड़े या आपको लगे कि आप किसी आर्थिक कारणों से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए कोशिश की है कि आपको एक प्लेटफॉर्म पर प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार पे कुछ बताऊँ, आप मेरा अनुभव आपसे साझा करूँ। और इस संबंध में मैंने कम से कम हर तरीके से कैसे तैयारी करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, नोट्स बनाएं तो कैसे बनाएं, तो एक वीडियो में मैं आपको सारी बातें नहीं बता सकता। और चूंकि आप नए कैंडिडेट हैं तो कुछ सलाह देना चाहूँगा। बाकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, उसके लिए मैंने जैसा अभी आपको बताया प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं, ठीक है, वो देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले है कि एक तो जो वैकेंसी आई है उसको लेकर के आप जोश न रखें। दोस्तों, जोश रखने से क्या मामला सारा ख़राब हो जाता। तो आप कहोगे जोश क्यों नहीं रखे साहब? जोश क्या, आप कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। इसलिए ठंडे दिमाग से आप तो अपनी तैयारी करो, एक औरों से तुलना मत करो। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी देखो, आप अपनी रणनीति, है ना, किसी दूसरे से प्रेरणा ले सकते हैं। आप अगर मान लो दूसरा 15 घंटा पढ़ता है तो आप ये ले सकते हो भाई मैं 5 घंटे ही पढ़ता हूँ, कोशिश करूँगा उसके करीब पहुँचने की। तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखें, ये ना सोचें कि वो इतना पढ़ रहा है या वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। दोस्तों, मेरा अनुभव ये है आरएस प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में और साक्षात्कार तक पहुंचने वाले, अंतिम रूप से चयन होने वाले, आरएस एक ऐसा एग्जाम है जो कुशाग्र बुद्धि वाले लोगों का नहीं है, और आप और हम जैसे जो औसत बुद्धि के जो लोग हैं उन लोगों के लिए है ये एग्ज़ाम। और ये किस्मत की बात है, कोई आरएस प्रॉपर बन जाता, किसी का नीचे सिलेक्शन होता है, जिस रैंक पे होता उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। तो आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पहले काल्पनिक दुनिया से बाहर रहकर कि आप तो बस कर्म करना है, और आपके कर्म की जो आधारशिला है वो क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो सिलेबस पे फोकस करो, सिलेबस से इधर उधर नहीं भटकना है। आज टॉपिक लिखा कि हाँ जब भारत का भौगोलिक विभाजन कर लिया, ओके साहब, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, फोकस किस पे करना है? सिलेबस पे फोकस करना, पहला पॉइंट। दूसरा, पिछले सालों के जो पेपर है वो देखो, आप पेपर में क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, 1-2 दिन का समय उसके लिए दो। फिर नोट्स बनाओ दोस्तों, नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा से पहले आप सिर्फ और सिर्फ किताबें नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? और एक किताब हो तो पढ़ सकते, बहुत सारी किताबें। भारत के संविधान के लिए आपको मान लो एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है, अर्थव्यवस्था के लिए प्रतियोगिता दर्पण पढ़नी है आपको, इसके अलावा क्रॉनिकल, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण या मोमल, क्रोनोलॉजी, अभी जो मासिक पत्रिकाएं हैं वो आपको मासिक पत्रिकाएं भी पढ़नी है। आपको मैथ्स और रीजनिंग है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, वो भी देखनी है, सॉल्व करनी है। इसके अलावा इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत देखना है। कला संस्कृति की कुछ पोर्शन है वो भी देखना है, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल। तो कहने का मतलब सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए संभव नहीं है कि आप किताब बार बार पढ़ें। किताब जब पढ़ें, एक बार पढ़ें और उसके शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लें। और नोट्स बनाने के तरीका क्या होना चाहिए, इस संबंध में मैंने प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। तो ये जो अभी जो आपको बता रहा हूँ, ये कोई रणनीति को लेकर के नहीं बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, आप चूँकि नए हैं, नए कैंडिडेट है, इसलिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़े। और मेरी कोशिश है आपको वो चीज़ें बताऊँ, है ना, जो आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। और आप गलती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किताबों का अंबार इकट्ठा ना करें बिल्कुल। और शुरुआत के अंदर राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं वो पढ़िए, और जब नींव मजबूत हो जाए तो फिर हम बाद में और चर्चा करेंगे और क्या पढ़ सकते हैं। एक बार आप राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ सकते हैं, NCERT पढ़ सकते हैं, है ना, साथ के अंदर। इसके अलावा लूसेंट गाइड है, एक बार शुरुआत के अंदर, क्योंकि आप नए कैंडिडेट है, पहले अगर एग्जाम में बैठे नहीं हो, तो लूसेंट जो किताब है ना वो 300-350 पेज की है, मान लो मोटा मोटी माने, तो रोज़ की 5-10 पेज पढ़िए उसके, और दूसरा चैप्टर पढ़ने से पहले उसका आप एक बार रिवीजन कर लें, ठीक है। इसके अलावा एक राष्ट्रीय स्तर का जो अखबार है रोज़ पढ़ें, और उस अखबार को शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाना शुरू करें। रोज़ कैसे? जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, किसी का निधन हो गया, कोई महत्वपूर्ण नियुक्ति हो गई, कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, किसी को कोई अवार्ड मिला है ना। इसके अलावा फिल्म है, साहित्य है, बजट है, इस तरीके की 20-25 की एक कैटेगरी बना लीजिए कि आपको न्यूज़पेपर में पढ़ा, जैसे मान लो आज न्यूज़पेपर में भी पढ़ा कि साहब इस साल का नोबेल पुरस्कार मेडिकल के लिए इसको मिला, आपने पढ़ा, शॉर्ट के अंदर लिखा मेडिकल नोबेल पुरस्कार किसको मिला, नाम मिला, और किस पॉइंट ऑफ व्यू से मिला, किस कारण की से, किस योगदान की वजह से मिला, तो वो चीज़ लिख लिया आपने शॉर्ट के अंदर। उसको फिर वापस जब आप मैगजीन में पढ़ोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आपके लिए जो काम है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो करंट भी नेशनल न्यूज़पेपर से पढ़ो। इसके अलावा जब भी समय मिले 5-10 मिनट
है ना। लोकसभा राज्यसभा टीवी चैनल देख लीजिए, या जो भी चैनल आपको पसंद आए। BBC न्यूज़ सुन सकते हैं, BBC न्यूज़ का नेट पे आप पढ़ सकते हैं, या कोई यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स का रोज़ आपको मटेरियल मिलता है। 10 मिनट 15 मिनट का रोज़ जो समय है इसके लिए आप दे सकते हैं। इसके अलावा जब दोस्तों कुछ टॉपिक आप पढ़ोगे तो शुरुआत के अंदर चूंकि आप नए हो तो आपकी समझ में नहीं आएगी। जैसे मान लो साइंस है, जैसे अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था के अंदर जैसे मान लो आप राष्ट्रीय आय लेकर के बैठ गए। अब जब राष्ट्रीय आप लेकर के बैठोगे ना तो उसमें वो NNP, GNP, GDP, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप शुरुआत के अंदर थोड़े से परेशानी में आ जाओगे। तो उसके लिए जैसे कोई टॉपिक है, जैसे मान लो ये हो गया, तो उसमें क्या कुछ चीज़ें समझने की होती है ना। बैंक दर क्या है, रेपो दर क्या है, रिवर्स रेपो दर क्या है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब के अंदर वो वीडियो आप किसी टीचर की सुन सकते हैं। विशेष रूप से दिक्कत जो साइंस है उसमें आती है, इकोनॉमिक्स के कुछ जो चैप्टर है उनमें ये दिक्कत आती है, जहाँ पे आप चीज़ों को समझते नहीं, तो आप सोचो कि भाई मैंने पढ़ा और मेरे दिमाग में कुछ चीज़ आई नहीं, तो उस संबंध में आप यूट्यूब पे वीडियो सुन सकते हैं, क्योंकि टीचर उसको बहुत सरल भाषा में चीज़ों को समझाते हैं। तो मोटा मोटी बातें आप समझ गए होंगे। मेरे कहने का मतलब कम किताबें पढ़ो, राजस्थान बोर्ड की जो स्तरीय पुस्तक है शुरुआत उनसे शुरुआत करो। इसके अलावा लूसेंट गाइड है, शुरुआत कर, लोग कहेंगे साहब लूसेंट गाइड है वो तो काम की नहीं, लेकिन आपको नहीं, आपको शुरुआत के अंदर उस पर ध्यान देना है। रोज़ 5-7 पेज उसके पढ़ने हैं, और हर जैसे आज सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी, कल वैदिक सभ्यता पढ़ो, तो वापस पढ़ने से पहले उस चीज़ का रिविजन कर लो। और ये बात सिर्फ लूसेंट के लिए नहीं है, राजस्थान जीके का कोई टॉपिक पढ़ लो तो उसके लिए भी वही बात है। जो टॉपिक आज आप पढ़ रहे हो, आज पढ़ा है ना, कल दूसरा टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार गो थ्रू उससे हो जाओगे उससे। और एक आप नए कैंडिडेट है, आपको ये लगेगा कि मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा है ना, तो दोस्तों पढ़ते रहिए। आप पढ़ोगे ना तो मेरा एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, कि जब आप पढ़ोगे ना तो आपको हो सकता है 1/3 याद रहे, लेकिन जब आप उसके नोट्स बनाओगे तो फिर 1/3 याद हो जाएगा। लेकिन उसी चीज़ का आप वापस जब और रिविजन कर लोगे, जुगाली कर दोगे उसकी, है ना, तो जुगाली कर देने से क्या हो जाएगी, चीज़ें याद हो जाएगी। और चूंकि आप नए कैंडिडेट हैं तो फिर वापस कहूँगा आप किसी से कंपटीशन मत करो, आप तो सिलेबस पे फोकस करो। पिछले सालों के जो पेपर है वो देखो कि कैसे सवाल पूछे गए हैं, उसके इर्द गिर्द ही वापस इस बार जो सवाल है वैसे ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा जैसे आपका एक बार सिलेबस पकड़ के अंदर आ जाए, जैसे आप 1.5 महीने 2 महीने पढ़ेंगे, उसके बाद हम और टच में रहेंगे इस चैनल के माध्यम से, तो आप क्या कर सकते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं कोई, जहां आपको मूल्यांकन होता रहेगा भाई आपकी तैयारी क्या है और आपकी तैयारी के अंदर कहाँ कमी है, कौन से जो पॉइंट है जहाँ पे आप अपने को कमज़ोर देखते हैं। तो इस तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। और जब तैयारी करें दोस्तों, तनाव लेकर के नहीं करें। तनाव अगर लेंगे तो तनाव से कुछ भी चीज़ें याद नहीं होगी। एक किसी से भी कंपटीशन मत करें। आप ये सोचिए भाई मेरा काम है, और जब इस कुर्सी पे बैठ जाएंगे, और आपने पढ़ा है कि धीरे धीरे चलने वाला एक दिन मंजिल पे पहुंच जाता है। और जो लोग पहले बैठ चुके हैं, आपको कभी कभी ये लगेगा, सब कुछ लोग हैं जिनका 2-2 बार 3-3 बार मेंस दे रखा है, 2-2 3-3 बार इंटरव्यू दे रखा है, या रैंक सुधार के लिए वापस एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, तो उनके मुकाबले हम कहाँ टिकेंगे। दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है। बात है कि आप कितनी मेहनत करते हो, उचित रणनीति के साथ में करते हो कि नहीं करते हो, चीज़ों को किस तरीके से पढ़ते हो, सिलेबस पे फोकस करो, ट्रेंड एनालिसिस करो, पेपर में क्या पूछा जा रहा है ना। और सिर्फ पढ़ाई मई बनना पड़ेगा। देखो पढ़ाई के लिए अगर मेरे से पूछे RS के एग्ज़ाम के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, तो दोस्तों हम्बल होना बहुत ज़रूरी है ना। हम्बल का मतलब विनम्रता, इधर उधर से भटकाव नहीं, पहली चीज़। दूसरा जो सोशल मीडिया है उससे आप कुछ समय के लिए, चाहे आप फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, जहाँ भी हो, उससे थोड़ा सा कुछ समय के लिए आपको ब्रेक ले लेना है। ठीक है। इसके साथ के अंदर ही जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन, जैसे मैंने बताया समय समय पे रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और नोट्स बनाओ। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ इस संबंध के अंदर मैंने पहले ही बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट के अंदर एक एक चीज़ क्लियर है ना। और ये जो वीडियो आपको बना रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में और मैं एक लिंक दे दूंगा कि RS प्रारंभिक परीक्षा की आप तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक्स है, कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं। तो इस संबंध में समग्र आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एक एक मन में जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा का आपके समाधान हो जाएगा। बस मनोबल अच्छा रखना जरूरी है, और कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। उचित रणनीति, सही दिशा के अंदर जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अच्छे मित्रों का ग्रुप बनाइए, अच्छे मित्रों के ग्रुप के अंदर चर्चा कीजिए, सार्थक चर्चा कीजिए। ग्रुप के नाम पे क्या नए नए लड़के हैं डिस्कस करने लग जाते हैं ना। जैसे आज मान लो महात्मा गांधी पढ़ा, अब उस 3 घंटे की बिना मतलब कि हम लोग, मैं भी पहले करता था, 3 घंटे की फालतू की बातें कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। दोस्तों आप प्रारंभिक परीक्षा में बैठ रहे हो, है ना, प्रारंभिक परीक्षा के अंदर तो गांधी जी की बात है तो आपको पता होना चाहिए गांधी जी के माता जी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, उनकी जन्म तिथि के, कब गांधी जी बाहर गए तो कब गए थे, फिर वापस जब आए तो कब आए थे, उन्होंने फिर कौन कौन सा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, कब किसान आंदोलन, खेड़ा आंदोलन के अंदर क्या क्या उनका लिंक था, अहमदाबाद मिल के अंदर क्या था, असहयोग आंदोलन के अंदर क्या था, सविनय अवज्ञा में क्या था, भारत
भारत छोड़ो में क्या था, भारत विभाजन हो गया तब क्या हो गया, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी, उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं। अब आप बड़ी बड़ी गांधी ये था, गांधी वो था, गांधी जी ने विभाजन करवा दिया, ये ऐसी बातें बिल्कुल ना करें, टू द पॉइंट बात करें। ऐसे सार्थक जो मित्र है ना, जिसमें जब भी चर्चा करें अनावश्यक भटकाव से बचे। इस तरह ग्रुप डिस्कशन के अंदर ये हो जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन जो दोस्तों बहुत बाद की चीज़ है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो उस समय की बातें हैं। तो अभी तो आप रणनीति इस तरीके से बनाएं कि विषय से भटके नहीं, और जब भी चर्चा करें टू द पॉइंट चर्चा करें। नए नए लड़के वो तैयारी करते हैं, भावनात्मक रूप से बड़े कमज़ोर होते हैं, इस तरीके की तैयारी के अंदर ऐसी बातों में लग जाते हैं। तो ऐसी बातों के अंदर फिजूल की बातों, न्यूज़ टॉपिक को लेकर के डिस्कस करने लग जाते हैं कि ये पार्टी सही है, ये गलत है। उन चीज़ों के अंदर आपको नहीं पढ़ना, आपको तो फैक्चुअल पढ़ना है। आपको तो अगर है ना पढ़ना है ना, तो आपको पढ़ना कि इस साल का अवार्ड कैसे मिला, इस साल के अंदर केंद्रीय साहित्य अकादमी का अवार्ड कैसे मिला, कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिसका निधन हो गया, कौन किस आयोग का भी हु इज हु, भारत के अंदर कौन है, राजस्थान के अंदर कौन कौन है। चर्चा भी करो। तो किसी जैसा आपका कोई मित्र है साथ में तैयारी कर रहा, तो आपने पढ़ा कि राजस्थान में मंत्रिमंडल, तो उससे चर्चा करो भाई राजस्थान में मंत्रिमंडल में आप बताओ यार, कैबिनेट में ये मंत्रालय किसके पास में है, बताओ यार, सूचना आयुक्त कौन है, महाधिवक्ता कौन है, लोकायुक्त कौन है। तो आपस में जो चर्चा है ना, इस तरीके की करोगे, लोकायुक्त का क्या काम है। तो चर्चा सार्थक होनी चाहिए। तो अगर संक्षेप के अंदर बात कहूँ तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर उचित रणनीति के साथ में और सिंसियर हम्बल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। सबसे बड़ी बात है हम्बल रहो और कंटिन्यूटी रखो एग्ज़ाम के अंदर। एग्ज़ाम के जो ट्रेंड एनालिसिस है उसको समझो और थ्योरी पढ़ो, और शुरुआत के अंदर बेसिक जो बुक्स हैं उनके साथ में शुरुआत करो। शुरुआत के अंदर कुछ लड़के तैयारी करते हैं, 2-2 हज़ार पेज की गाइड लेकर के आ जाते हैं, 2-2 साल में ही पूरी नहीं होती है ना। तो इस तरीके की आप तैयारी नहीं करो। आप तो पेपर के ट्रेंड को देखो, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन का समय उस सब है ना उसको दो कि कैसे सवाल पूछे गए हैं। और इसका फ़ायदा क्या होगा, अभी आपको लगेगा साहब मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, अभी भले ही आपने नहीं पढ़ा, फिर भी देखो आप, जैसे मान लो साइंस बैकग्राउंड से हो आप, है ना, आपने बीएससी कर रखी, आप एग्जाम के अंदर दे रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा अभी इस एग्जाम का लेवल क्या है। आप आर्ट्स से है, आर्ट्स के अंदर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री के सवाल देखोगे तो उससे आपको ये भी पता चल जाएगा मतलब किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो एक बार 2 दिन, 2 दिन का समय सिलेबस में दो, 1-2 दिन का समय जो पेपर है उसमें दो। जब आप वापस आप पढ़ोगे ना, जैसे मान लो करंट अफेयर्स आप तो यूं ही पढ़ रहे हो, एक करंट अफेयर्स के अंदर आप जब पढ़ोगे, करंट अफेयर्स में पढ़ा कि साहब नोबेल पुरस्कार किससे मिला शांति के लिए, तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई ये चीज़ काम की चीज़ है। तो पेपर को जब देखोगे तो उससे आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ काम की है, कौन सी चीज़ काम की नहीं है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और साथी लोगों से साझा कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे मैं कोशिश करूँगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूँ जहाँ पर आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े, और मैं मेरा अनुभव प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार के संबंध में आपसे साझा करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।